मैं अपने गांव आया हूं। मेरे गांव का नाम रघुनाथपुर है। ये मेरे बचपन के, ये इनका नाम विजय शंकर दुबे जी हैं। इनके साथ आज गांव का भ्रमण कर रहा हूं, अपने गांव का, अपने पेड़ पौधों का, बगीचों का, खेत खलिहान का। देखिए गांव, मेरे गांव का सीन। ये बक्सर ज़िला में रघुनाथपुर गांव है, छोटा सा गांव है। ज़्यादातर लोग पंडित जी लोग का गांव है। देखिए बगीचा लगा हुआ, सब हमारे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है इस खेत, इसमें सब मेरे गाँव का खेत है। हम लोगों का खेत खलिहान है सब। देखिए ये धान का फसल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। गन्ना का फसल दिखाई देगा आपको। और जगह जगह अब नहर पर न निर्भर होकर के लोग अपना अपना बोरिंग लगा दिए, तो इसका नतीजा आपको दिखने को मिलेगा। अब इसी पगडंडियों के साथ हम लोग जा रहे हैं। देखिए कैसे हमारे मित्र आगे जा रहे हैं। धान की फसल में आपको भी पता होना चाहिए कि पानी भरा रहता है, दोनों तरफ पानी है देखिए, और बीच में धान के इधर खेत है धान का। इस पगडंडियों से, पतली सी पगडंडियों से मैं और मेरे मित्र हम लोग जा रहे हैं, गांव का खेत का दौरा कर रहे हैं। और इस खेत के दौरा में ही कोई जीव जंतु भी मिल सकता है, सांप मिल सकता है, बिच्छू मिल सकता है, सब मिल सकता है। लेकिन हम लोग किसान के बेटा हैं, तो हम लोग इस भूमि से गुजरे हुए हैं, हमें मालूम है। और रिस्क लेना हमारी आदत है। बचपन से ही हम लोग हर काम को चुनौती के रूप में लेते हैं कि कोई बात नहीं, रास्ता कठिन है तो क्या है, हमारे हौसले बुलंद हैं। तो इस हौसले बुलंद के तहत देखिए ये पानी कैसे जा रहा है। ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ करहा, करहा बोलते हैं। नहर से पानी इसमें आता है और यहाँ से ऐसे करके, अब नहर से इस पर भी ना डिपेंड होकर के लोग बोरिंग से, देखिए लोग कैसे पाइप से पार कर रहे हैं दूसरे को। तो ये देखते जाइए, आनंद लीजिए हमारे का। और जिसको मैं खुद ही अपने साथ आपको दिखा रहा हूँ। मेरे मित्र मेरे साथ टहल रहे हैं। बहुत दिन के बाद मैं अपने गाँव में आया हूँ। और गाँव में आया तो था बीच में, बट मुझे समय नहीं मिला। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, पूरी तरह से आज़ाद हूँ, पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। कोई विचारधारा, कहीं भी कुछ लिखने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए, बच्चे सब अपने काम कर रहे हैं। तो मैं अपने पुराने मित्र के साथ गांव में बचपन का आनंद ले रहे हैं, बचपन की किस्सा कहानियों को चुटकुला सुन रहे हैं। क्या क्या हरकतें हम लोगों ने की है उस सब को याद कर रहे हैं। और उसी खेत खलिहान के द्वारा घूम रहे हैं और इस बगीचों का आनंद ले रहे थे। किस पेड़ पर हम लोग चढ़ जाते थे, किस पर पेड़ पर पत्थर फेंकते थे। और ये देखिए ये बगीचा है सब। ये बगीचा ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो गया, सुखा दिया गया। अब चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी धान की फसल है। धान की फसल में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। देखिए सूर्यास्त होने वाला है। इस समय हम लोग इन पगडंडियों के सहारे जा रहे हैं। ये पगडंडी थोड़ी सी ठीक मिली है, इसमें थोड़ा चलने लायक है। लेकिन इससे पहले वाली पगडंडी बहुत ख़राब थी। बट फिर भी किसान का बेटा होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं हम लोग, कि हम लोग इसी में चल रहे हैं। भले ही हमारे पैर फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम चलते जाएंगे। इसीलिए डंडा ले लिए हैं। इनको आप बुजुर्ग मत समझिए, ये मेरे साथी हैं। मेरे देखने में भले लग रहे हैं बुजुर्ग, लेकिन इनके सारे हरकतें जो हैं बच्चों की होती है। बहुत अच्छा। दिखा दीजिए जी शक्ल अपना। इनका नाम विजय शंकर दुबे है, इनका बेटा सेना में है। और ये हमारे बचपन के लंगोटिया यार हैं। तो देख लिया ना आपने। देखिए चलिए चलते रहिए। ये देखिए करहा बोलते हैं इसको, करहा भर गया है, सफाई नहीं हुई है। सफाई की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ सफाई हुई है वहाँ पानी का बहाव आपको दिखेगा। तो आप सब लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये गांव, ये बिहार का वो गांव जो सबसे उपजाऊ माना जाता है। धान की फसल बहुत बढ़िया होती है और इस बार फसल बहुत बढ़िया है भी। गन्ना भी होता है और अरहर की खेती भी यहाँ पर होती है। तो हमारे फसल में, मतलब बिहार में सबसे शांत और सबसे बढ़िया उपजाऊ इलाका माना जाता है, जहाँ पर कि शांत प्रिय लोग भी हैं। हर तरह की शांति है, हर फसल होता है यहाँ पर। गन्ना भी होता है, ईख भी ये धान भी होता है, गेहूँ होता तो होता ही है। इसके साथ ही साथ अरहर की फसल होती है, चना होता है, सरसों हो रहा है आजकल। आजकल तो बगीचा इतना लोगों ने लगा दिया। केला की बागान मैं दिखाऊंगा कल की सीरियल में आप लोगों को, कि हमारे गांव में कई जगह, हाँ कई जगह पर लोगों ने अच्छी खासी केला का बागान लगा दिया। एक नया दौर आ गया है कि 2-2 एकड़ में, 3-3 एकड़ में लोगों ने घेर करके उसको तार से वायरिंग करके और उसको केला की बागान लगाई है। तो आप सबको बिहार के इस छोटे से गांव, बट उपजाऊ गांव, कृत्रिम, बिल्कुल नेचुरल स्वाभाविक गांव, और वह गांव जिसमें से कई लोग डॉक्टर बने हैं, कई इंजीनियर बने हैं, और हम सब लोगों की जन्म भी यहीं हुआ है।
इस मिट्टी से हमें बेहद लगाव है। तो अब मैं उसी इलाके में, ये सामने जो दिख रहा है वो हमारे बगीचा सा है, उसमें गांव है छोटा सा। वहीं के हमारे एक कॉमरेड नेता थे सूरज प्रसाद जी, जो राज्यसभा में सांसद थे 2 बार। ये हमारे गांव के, इनके दरवाजे के पास हमारा ज़मीन है और हम लोगों का उनसे पारिवारिक रिश्ता है। ये सामने दिख रहा होगा बगीचे में गांव है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। उधर भी एक बगीचे में दिख रहा पेड़ गांव, वो गांव में भी एक विधायक थे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के, रामाश्रय प्रसाद सिंह, जिनका देहांत जस्ट अभी हुआ है। तो ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है। देखिए कितनी घास है, इस घास के बीचों बीच हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इसकी सफाई नहीं हुई है। अभी धान का फसल लगा हुआ है, इसलिए पानी बारिश में बहुत जंगल बन गया है और इस जंगल का आनंद ले आपको भी दिलवा रहे हैं, आप भी लीजिए और हमारे को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और बिहार के गांव को, बिहारियों को पसंद करते रहिए। मैं विद्याभूषण पाठक जन सुराज आंदोलन के साथ, हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए मैं बिहार में आ गया हूं। और प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही प्रबुद्ध किस्म के इंसान हैं। अब तक उन्होंने देश की राजनीति बदलने का काम किया है, देश को मार्गदर्शन किया है। अब बिहार पर उनका झुकाव है, तो उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके नियत को और नीति को पूरा परिपूर्ण करने के लिए, पालन करने के लिए हम सभी का हाथ लगा हुआ। आप भी साथ दें। देखिए फसल धान की, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।